जय इस्लामिकम। गवर्नमेंट ने डिजिटल प्राइस बॉन्ड के रूल्स जारी कर दिए हैं, जिसके सर्कुलर इशू किया गया है। इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है प्राइस बॉन्ड की, उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल करने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई केस निकलता है, टैक्स का कोई इशू है या कोई और मसला है, तो गवर्नमेंट थ्रू एफपीआई या फाइनेंस डिवीजन आपकी इस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक भी कर सकती है, उनके उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस होगी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इस प्राइस बॉन्ड को कौन परचेज कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या डिफाइंड है, और अगर प्राइस मनी निकलती है तो उस पर कितना टैक्स अप्लाई होगा। इन सब चीजों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सर्कुलर है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है 17 मार्च 2025 को, जिसमें डिजिटल प्राइस बोर्ड रजिस्टर्ड रूल 2024 इनको इशू किया गया है। 7 डेज का टाइम दिया गया है कि 17 मार्च 2024 के बाद 7 दिन बनते हैं, 24 मार्च को मंडे को डिसाइड किया जाएगा। अगर इसमें कोई फर्दर चेंज रिक्वायर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल गजट पब्लिश करके लॉ का पार्ट बना देगी। उसके बाद डिजिटल प्राइस बॉन्ड इशू होंगे, पेपरलेस प्राइस बॉन्ड इशू किए जाएंगे। जो प्रीवियस प्राइस बॉन्ड है, जो पेपर प्राइस बॉन्ड है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। जो पुराने प्राइस बॉन्ड होंगे उनको ऐप के ऊपर एक नया नंबर इशू किया जाएगा। वो नंबर आप ऐप के थ्रू उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप प्राइस बॉन्ड परचेज करना चाह रहे हैं तो फिर उसका क्या तरीका होगा, किस वेबसाइट पे या किस ऐप के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। तो वेबसाइट है सेंट्रल डिपॉजिटरी नेशनल सेविंग की वेबसाइट है, या उसकी ऐप है मोबाइल ऐप, वो आप इंस्टॉल करेंगे। उसके अंदर आप अपना CDNS जो सेविंग अकाउंट है उसको लिंक करेंगे, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। थ्रू आईबेन नंबर डाल के आप उसको लिंक कर लेंगे तो वहां से आपके पैसे डिडक्ट होके इस CDNS अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वहां पे अब आपको प्राइस बॉन्ड का नंबर इशू किया जाएगा, सिस्टम जनरेटेड नंबर होगा। उसके ऊपर जो भी आप डिनोमिनेशन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके अलावा इसकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, मतलब आप कितने प्राइस में परचेज कर सकते हैं, उसके ऊपर अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट लिमिट है। देयर इज नो लिमिट डिफाइंड, लॉ में क्लियरली लिख दिया गया है कि कोई लिमिट नहीं है। जितना एक बंदा परचेज करना चाह रहा है अपने बजट के मुताबिक वो उसको परचेज कर सकता है। इसको रिडेम्पशन करने का तरीका है कि आप अपने ऐप के ऊपर वेबसाइट के थ्रू जो आपको एक अपना लॉगिन आईडी जो भी पासवर्ड आपको इशू किया जाएगा उसके थ्रू अपने पोर्टफोलियो के आप लॉगिन करेंगे। वहां से आप अपने प्राइस बॉन्ड को रिडीम कर सकते हैं कैश वैल्यू में। अब कैश वैल्यू का मतलब क्या है कि जो अकाउंट आपने यहाँ पे लिंक करवाया होगा इसी अकाउंट में आपके पैसे आपको वापस क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसका जो ड्रॉ का स्केड्यूल है वो क्वार्टरली हुआ करेगी, इसकी कुरानंदाजी, और जिस बंदे का नाम निकलेगा जो प्राइस बॉन्ड सिस्टम सेलेक्ट करेगा उसके अकाउंट में ऑटो क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको कहीं जाके एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। जिसका प्राइस बोर्ड सिस्टम डिटेक्ट करेगा उसे अकाउंट में ऑटो पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अभी जो प्राइस मनी होगी इस पे कितना टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, उसके ऊपर 15% रेट है अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपका ये रेट 30% तक जा सकता है। फाइलर प्लस लेट फाइलर के लिए सेम रेट अप्लाई होता है। इसके अलावा इस जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर जकात अप्लाई नहीं होती। देयर इज नो जकात डिडक्शन। जब आपको पैसे मिलेंगे तो उस पर जकात की डिडक्शन आपकी अप्लाई नहीं हो रही होगी। लास्ट में हम जो डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट आपकी अब ये इन्वेस्टमेंट किस तरह कंट्रोल कर सकती है। जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि CDNS आपका जो अकाउंट होगा या आपका बैंक अकाउंट होगा उसको लिंक किया जाएगा इस वेबसाइट से। इसकी जो एक्सेस होगी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होगी, जिसकी जो फाइनेंस डिवीजन है इसको ओवरसी कर रही होगी। जितनी भी इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, अगर किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है तो वो CNIC के साथ उसको लिंक किया जाएगा। अब CNIC का जो रिकॉर्ड है वो पीछे नादरा के साथ लिंक है। नादरा की जो डिटेल्स है वो फर्दर आप बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। बैंक जो डाटा FBI ऑलरेडी बैंक से कलेक्ट कर रहा है वो इसके मैच कर सकता है। अगर किसी बंदे का कोई मसला निकलता है, टैक्स का मसला निकलता है या कोई डिस्प्यूट निकलता है प्रॉपर्टी का, तो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है कि वो आपके इस बैंक अकाउंट के थ्रू इस CDNS अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। आपकी जितनी प्राइस बॉन्ड की वैल्यू है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट को, और उसमें आपको फर्दर ट्रांजेक्शन करने की या रिडीम करने की इजाजत नहीं होगी। सेम यही जो भी लॉ में अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे इन एलिजिबल पर्सन के और एलिजिबल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि एलिजिबल पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इन एलिजिबल पर्सन को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत नहीं होगी। तो ये सेम क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमने किसी बंदे को ब्लॉक करना है या उसकी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करना है, तो उसके पास डायरेक्ट एक्सेस है कि उसका CDNS अकाउंट ब्लॉक कर दे, और एक जो प्राइस बॉन्ड के ऊपर उस बंदे ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उसको रिडीम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट इसमें नॉमिनेशन का है कि आप जब अपना प्राइस बॉन्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, परचेज करेंगे, तो वहां पे आप एक नॉमिनेशन दे सकते हैं। नॉमिनेशन का मतलब है कि अगर आपकी प्राइस मनी निकलती है और आपकी डेथ हो गई है तो फिर आप इस केस में प्राइस मनी किसको ट्रांसफर होगी, तो वो पहले देखा जाएगा कि प्राइस वैल्यू 5 लाख से कम है
तो फिर जिसको आपने नॉमिनेट किया हुआ है उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उसके बैंक अकाउंट के अंदर। अगर वो अमाउंट इससे एक्सीड कर रही है तो फिर इस केस में लीगल हेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। एज पर सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से ऑर्डर लिया जाएगा, उस ऑर्डर के मुताबिक आपकी वैल्यू प्राइस मनी आपके घर वालों में डिवाइड कर दी जाएगी। तो ये रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग डिजिटल प्राइस बॉन्ड। इसके ऊपर सर्कुलर भी इशू कर दिया गया है। सर्कुलर का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में ऐड कर दिया है, आप वहां से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये डॉक्यूमेंट अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के अपने हाथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।